कि विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार के राजकुमार, आपका व्यक्तिगत कौन कौन सा योगदान है इस संघर्ष में, यह लोगों को बताइए। फेसबुक और ट्वीट के अलावा आपकी कोई भूमिका रही है इस कोविड-19 के मुकाबले में? या और क्वारंटाइन सेंटर के बारे में बोल रहे हैं तो उनके मॉल में रह रहा है कोई, उनके घर में कोई रह रहा है। अब जो व्यक्ति पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनके बारे में नहीं पूछे कि वो कहाँ है। हालांकि चरवाहा विद्यालय का रोल मॉडल वाला है। ये सब तो कभी चक्रवर्ती का अंगणित पढ़े नहीं। बिहार में कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। आंकड़ा अब 1600 पहुंचने वाला है। इन तमाम चीज़ों के बीच में विपक्ष सरकार पर हमलावर है। पलटू सल्टू की सरकार पर राबड़ी देवी का हमला है तो हमला है तेजस्वी यादव का। लगातार ट्वीट सामने आ रहे हैं, आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बिहार पूरी तरीके से फेल हो गया है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार जी हमारे साथ में। नीरज जी, तेजस्वी यादव या राबड़ी देवी, पूरा विपक्ष ये कह लीजिए कि आपकी सरकार के खिलाफ लगातार ये कह रहा है कि आप शुरुआती दिनों से आज तक जाँच का ग्राफ नहीं बढ़ा बिहार में, अगर नहीं बढ़ा तो सरकार फेल है। वो ये कह रहे हैं कि सरकार हकीकत में कितने कोरोना पॉजिटिव बिहार के अंदर हो चुके हैं, उनको उनके असली फिगर को ला पाने में नाकाम हो गई है। ये कोविड-19 एक ऐसा महत्वपूर्ण चुनौती है जिसमें राजनीति का एजेंडा तय करने का नैतिक अधिकार नहीं है। हालांकि चरवाहा विद्यालय का रोल मॉडल वाला है। ये सब तो कभी चक्रवर्ती का अंगणित पढ़े नहीं। उनको चूँकि इनके नेता माननीय तेजस्वी यादव जी 55 दिन या 53 दिन कहाँ थे, किस लोक में थे, कहाँ प्रवास कर रहे थे, रेड जोन में थे, ऑरेंज जोन में थे, आज तक न अपने परिवार को बताया, न बिहार की जनता को, न राघोपुर की जनता को। 1,87,45,361 घरों में पल्स पोलियो के तर्ज पर घर घर स्क्रीनिंग की गई। 10,40,88,897 व्यक्तियों का स्क्रीनिंग किया गया। तो स्वाभाविक रूप से यह संक्रमण का रोग है। प्रवासियों के लिए सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया। अब राज्य सरकार ने जिला स्तर पर जांच केंद्र की बात कही है। यह परिस्थितिजन्य चुनौती है। इसलिए इस ढंग की बातें कर करके राजनीति में स्वाभाविक विपक्ष आप हैं, लेकिन याद रखिएगा 16 मार्च को विधानमंडल में आपने संकल्प लिया है कि कोरोना से हम सामूहिक रूप से लड़ेंगे। हालांकि उसके बाद ही आप फरार पाए गए। जब कोरोना पर बिहार में जंग की शुरुआत हुई, सरकार नीतियां बनाने लगी, उसके बाद विपक्ष के नेता गुमशुदा हो गए और आलोचना कर रहे हैं और ट्विटर पर, फेसबुक पर, अरे आप कहाँ थे, क्यों नहीं जांच के लिए गए, इतना दूसरे की जांच की वकालत कर रहे हैं। तो राज्य सरकार उस दायित्व का निर्वहन कर रही है। लेकिन आप भी, भले ही आप भ्रष्टाचार के राजकुमार हैं, लेकिन आपको तो भी जाना चाहिए, जाकर के जांच करवाना चाहिए। तब ये सवाल खड़ा करते, जब जांच जहां हो रहा वहां जाते कहते कि हाँ जांच की प्रक्रिया में और कौन कौन सा सुधार की ज़रूरत है, या आप क्वारंटाइन सेंटर में जाकर के रहते कहते कि और कौन कौन सा सुधार करने की बात थी, तो सरकार उस पर विचार करती। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि डे 1 से 22 मार्च को पहला मामला आया, उसके बाद से आज की तारीख तक में आपका जांच का दायरा बढ़ा नहीं। वो ये कह रहे हैं कि 15 साल आप सरकार में रहें, स्वास्थ्य सेवाएं नगण्य हैं। वो स्वास्थ्य मंत्री के बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि वो हैं कहाँ। वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपने बहुत सारी बातें की, हिसाब मांगते हैं, लेकिन हिसाब देते क्यों नहीं हैं आप? अरे हिसाब तो उनके राघोपुर का भी हमने दिया था। भाई राघोपुर में कितने प्रवासी, जानकारी उनको नहीं थी, हमको जानकारी थी। और सवाल इस बात का है कि अगर स्वास्थ्य महकमे में कोई काम नहीं हुआ तो कोई नहीं जा रहा है कोविड-19 के मुकाबले में पारस में, कोई नहीं जा रहा है निजी हॉस्पिटल में, सब लोग जा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में। इसका मतलब सरकारी हॉस्पिटल पर लोगों का भरोसा है तो लोग वहाँ जा रहे हैं। और राज्य सरकार जांच की प्रक्रिया अगर सुनिश्चित नहीं किया तो पॉजिटिव मामले पाए कैसे पाए गए? उसके लिए तो उनके परिवार के डॉक्टर तो नहीं कोई गए थे जांच के लिए। उनके परिवार में भी डॉक्टर है ना भाई। भले ही नामांकन के बारे में बहुत तरह की बात होते रही है, लेकिन यह बताए कि भाई उसके लिए उन्होंने क्या किया, उस दायित्व का निर्वहन किया। राज्य सरकार अपने साधन से और हमारे स्वास्थ्यकर्मी अपने जान को जोखिम में डाल करके इस विहित दायित्व का पालन कर रहे हैं। और आप स्वास्थ्य महकमे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो हमसे पूछना चाहते हैं आपसे कि आप जाते तो कम से कम इस लॉकडाउन की अवधि में हॉस्पिटल में अपनी जांच कराने ही जाते, और सरकारी हॉस्पिटल पर ही भरोसा है, यही बदलाव का सूचक है।
लेकिन सर आप कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में सब चीज़ें बेहतर चल रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो प्रवासी बिहारी आए हैं उनको खाने पीने का इंतज़ाम नहीं, सरकार ने जो दावे किए उस हिसाब से क्वारंटाइन सेंटर्स नहीं, सरकार ने कहा कि हम लगातार तमाम जिलों तक पहुंचेंगे और 50 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया, आप पहुंच नहीं पाए, अभी भी आपके सेंटर्स लिमिटेड हैं। और वो कह रहे हैं कि प्रति 10 लाख में बिहार का नंबर जो है वो 10वें नंबर पर है। बंगाल और उसके दूसरे जो राज्य हैं वो बिहार से बेहतर स्थिति में है, जहाँ पर प्रति 10 लाख में 350 लोगों की जाँच हो जा रही है, कहीं पर 400, महाराष्ट्र में तो 2000 से ज़्यादा लोगों की प्रति 10 लाख पर जाँच हो रही है, और बिहार का आंकड़ा सिर्फ 331 का है। देखिए, मैं उस आंकड़े के बारे में नहीं, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि बिहार में जो स्वस्थ होने का दर है 34.71% है। उनकी जानकारी के लिए, क्योंकि आजकल बंगाल से उनका बेहतर संबंध है, तो पश्चिम बंगाल का देख लीजिए 35.61% है। दूसरे राज्यों की स्थिति देख लीजिए कहाँ खड़े हैं, मृत्यु दर के मामले में कहाँ खड़े हैं, हम 0.63% पर है। बिहार में संक्रमण का दर मैंने बताया, बिहार में मरीजों के स्वस्थ होने का दर, यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि और क्वारंटाइन सेंटर के बारे में बोल रहे हैं तो उनके मॉल में रह रहा है कोई, उनके घर में कोई रह रहा है। ये 3,53,122 लोग जो आवासित हैं, 17 मई तक 6,209 क्वारंटाइन सेंटर है, वो कहाँ कार्यरत है? उनके मॉल में तो है नहीं, उनके मकान में तो है नहीं। तो ये तो सरकार की संस्थाएं चला रही हैं, और ये परिस्थिति जन्य चुनौती है। आज ये प्रवासियों के प्राण रक्षा के लिए और बिहार के आम आवाम के प्राण रक्षा के लिए आज उसके बदौलत लोग रह रहे हैं ना। ये स्वाभाविक है, परेशानी हो सकती है, यह कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे ही आपदा का वहाँ नंबर लिखा हुआ है कि अगर किसी को ज़रूरत है तो आपदा नियंत्रण कक्ष में आप फ़ोन कर लीजिए, उस समस्या का सुधार भी होता है, जानकारी हम लोग को भी मिलती है, हम लोग भी हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील नहीं है, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता संक्रमित हो जाए, बिहार के प्रवासी संक्रमित हो जाए? ये सलाह देने वाले लोग मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप ये बातें कह रहे हैं कि सब सरकार कर रही है और 100% किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है ऐसी स्थिति में, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष आपके ऊपर सवाल खड़े कर रही है, लगता नहीं कि ये वक्त नहीं था इस तरह की चीज़ों के लिए? वो ये वक्त था साथ मिलकर के लड़ने का, लेकिन लड़ने की बजाय वो आपकी सरकार के बारे में पूछ रहे हैं, 15 साल क्या किया ये हिसाब किताब पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री कहाँ, नीतीश कुमार कहाँ है, सुशील मोदी कहाँ है। अरे भाई, ये सामूहिक उत्तरदायित्व, चूँकि इन लोगों की मानसिकता क्या है ना, इन लोग को संविधान और कानून से मतलब है नहीं। अब जो व्यक्ति पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके बारे में नहीं पूछे कि वो कहाँ है? यह बोलना चाहिए था कि वो कहाँ पर बैठे हुए हैं। और राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व का बोध होता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो कोविड-19 से लड़ना है तो एक सामूहिक संकल्प है, और ये एजेंडा तय कर रहे हैं। तो मैं तो सवाल एक ही पूछ रहा हूँ कि विपक्ष के नेता, भ्रष्टाचार के राजकुमार, आपका व्यक्तिगत कौन कौन सा योगदान है इस संघर्ष में, यह लोगों को बताइए। फेसबुक और ट्वीट के अलावा आपकी कोई भूमिका रही है इस कोविड-19 के मुकाबले में? यह तो कम से कम आपको बताना चाहिए। आपके परिवार का कोई योगदान है वह तो बताइए कम से कम। कहीं आता पता नहीं है, केवल फेसबुक पर लाइव कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, अब पता बता ही नहीं, बिना टिकट के लिफाफा है, जहाँ मन हो वहाँ अपना पहुँचे हुए हैं, ना अता बताएंगे ना पता बताते हैं ये लोग। इसलिए ऐसे लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं जिनको नीतियों के आधार पर सलाह देने की जो मानसिकता रखनी चाहिए वह नहीं है, बल्कि केवल राजनीतिक मानसिकता है। तो जब राजनीतिक मानसिकता रहती है तो जनता इस बात को समझ रही है कि तेजस्वी यादव तो अपने राघोपुर और बिद्दुपुर के लोगों का भला किए ही नहीं इस आपदा के समय में, तो राजनीतिक आपदा के शिकार होते रहिए। जैसे पहले आप राजनीति के अवसाद में चले गए थे, फिर जनता आपको राजनीति के अवसाद में पहुंचा देगी।